नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने पीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री व संबंधित राज्य से वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। मैंने आज इंट्रो को हटा के ये चीज़ें इसलिए आपको बताई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह जो टॉपिक है ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है या फिर नहीं, ये आप सोच लीजिए। उस हिसाब से ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। साथ ही साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी। तो इनको तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं यूपी। यूपी अप मतलब ऊपर भी होता है। तो ऊपर मतलब आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाले प्रधानमंत्री, तो ऊपर वाले कौन कौन से, ये आपके दिमाग में आएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो ऊ होता है ना, वो देखने में कैसा लगता है, तीन की तरह। जो ऊ है वो तीन की तरह दिखता है। तो आप समझ जाइएगा कि यूपी यानी ऊपर के तीन प्रधानमंत्री कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रम को याद करना चाहते हैं या फिर आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को याद करना चाहते हैं, मतलब जो फैक्ट हैं, जैसे कि भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन से हैं या फिर ऐसे प्रधानमंत्री कौन से हैं जिनका उनके कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई थी, या फिर भारत के जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से हैं, तो इन सभी फैक्ट को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिकी वीडियो पहले से अपलोड है। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूपी यानी ऊपर होता है और ऊपर के तीन, उत्तर प्रदेश का जो ऊ है, तो ऊपर के तीन जो हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद अगले हैं मोरारजी देसाई जी। जो मोरारजी देसाई जी हैं ये भारत के गुजरात राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए मोरारजी में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा मोरा, यानी मरा शब्द मिल जाएगा, मरना मतलब डेथ की बात हो रही है। और गुजरात में आपको शब्द मिल जाएगा गुजर जाना। तो आपको पता है अगर कोई डेथ हो जाए किसी की तो जाहिर सी बात है ये भी बोल देते हैं कि वो गुजर गए हैं, है ना। गुजर गए हैं मतलब डेथ हो जाने की बात। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो मोरारजी देसाई जी हैं वो भारत के गुजरात राज्य से संबंधित थे। बाकी आपको पता ही है कि ये भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, इसके बाद अगले हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है चरण की। चरण से मुझे एक शब्द याद आता है, चरण पादुका। और आपको पता है कि राम भगवान की चरण पादुका भरत जी ने लाकर कहाँ रखी थी, अयोध्या में रखी थी। और अयोध्या कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि चौधरी चरण सिंह जी किस राज्य से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी। जो राजीव गांधी जी हैं ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए राजीव में आपको एक शब्द मिल जाएगा राजी, महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र, या फिर महाराष्ट्र का जो महाशब्द है ना तो उसको कर लेते हैं महाभारत। आपको पता है कि कृष्ण भगवान एक प्रपोजल लेकर गए थे। उन्होंने दुर्योधन को बोला था कि अगर आप 5 गांव भी दे देते हो तो पांडव जो हैं वो युद्ध नहीं करेंगे। यानी जो महान महान अस्त्र चले थे महाभारत के टाइम पे वो फिर नहीं होता, ऐसा भीषण नरसंहार नहीं होता। तो कृष्ण भगवान गए थे बोलने के लिए कि अगर आप राजी हो जाओ 5 गाँव देने के लिए भी तो जो पांडव हैं वो युद्ध नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है राजी हो जाता अगर दुर्योधन, तो महाभारत ना होता। महाभारत यानी महा फॉर महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजीव गांधी भारत के किस राज्य से संबंधित थे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि विश्वनाथ में आपको शब्द मिल जाएगा विष। विष मतलब क्या होता है, जहर होता है। और जहर आपको पता है कि किसी न किसी चीज़ में डालेंगे फिर पिएंगे अगर किसी को पीना है। जैसे भगवान शिव थे वो विष का पान कर गए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से विष निकला था और विष का पान किसने किया था, भगवान शिव ने किया था। तो आपको पता है किसी न किसी प्याले में डालेंगे फिर पिएंगे। तो जो प्याला है वो देखने में कैसा दिखेगा,
यू की तरह दिखेगा। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि भगवान शिव ने विष को अपने हाथ में यूं लिया था और पी गए थे। यूं लिया और पी गए तो यू और पी फॉर यूपी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद अगले हैं चंद्रशेखर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर की बात हो रही है और आपको पता है चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? भगवान शिव को ही बोलते हैं। मतलब चांद हो जिनके शेखर पर, जिनके जटा पर या सर पर कौन हो चांद हो, तो वो आपको पता है भगवान शिव ही है। और यहाँ पर देखिए चांद शेखर पर है नहीं, ऊपर है। ऊपर मतलब अप, यूपी अप। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि चंद्रशेखर जो है वो भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। मैं आपको बता दूं जो चांद थे, मतलब जो चंद्रमा थे, वो भगवान शिव के पास गए थे वरदान के लिए। डर था उनको कि कोई उनको मारे ना, तो वो वरदान के लिए गए। भगवान शिव जल्दी खुश हो जाते हैं, तो वो खुश हो गए, बोले कि ठीक है मैं तुमको अभय दान देता हूँ, जहाँ इच्छा रह लो, कोई नहीं मारेगा। तो क्या किए कि उनके सर पर ही चढ़ के बैठ गए, है ना। मतलब कि इतने भोले थे भगवान शिव कि वो अपने सर पर ही उनको स्थान दे दिया। तो इस तरीके से जो चंद्रशेखर है वो आपको याद रहेंगे कि चांद जो है वो शेखर पर है भगवान शिव के, यानी ऊपर है। ऊपर मतलब अप यानी यूपी। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नरसिम्हा राव की। जो नरसिम्हा राव हैं वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। तो नरसिम्हा यानी नर और सिंह। नर सिंह मतलब आधे नर आधे सिंह। आपको पता है भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया था हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि नर आधे रहे होंगे और आधे सिंह रहे होंगे, तो आधे आधे थे, आधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आपको याद हो जाएगा कि नरसिम्हा राव भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है और वाजपेयी में आपको शब्द मिलेगा वाह के बाद जपेयी, मतलब जपने की बात। और आपको पता है भगवान का नाम जपते हैं तो पूरे दिल से जपते हैं, है ना। भगवान का नाम दिल से जपते हैं। और आपको पता है हार्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, यानी भारत का दिल किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग मध्य प्रदेश से होंगे जो कि वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से अटल बिहारी वाजपेयी जी संबंध रखते थे। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एच.डी. देवगौड़ा की, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच.डी. देवगौड़ा में आपको शब्द मिल जाएगा एच.डी. कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा नाटक। नाटक यानी टेलीविज़न वाले नाटक की बात हो रही है, जैसे कि नाटक हो गया, सिनेमा हो गया, इनकी बात। तो आपको पता है लोग नाटक जो है वो एचडी में देखना पसंद करते हैं, जिससे कि साफ साफ दिखे। नाटक सिनेमा सब एचडी में देखना पसंद करते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि एच.डी. देवगौड़ा जी भारत के कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले हैं इंद्र कुमार गुजराल जी, जो कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जन्मे थे। जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ पर जन्मे थे, हालांकि पहले भारत था तो भारत में ही जन्मे थे। तो याद रखिएगा कि जो इंद्र कुमार गुजराल हैं वो पश्चिमी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। बाद में विभाजन के बाद ये भारत में आ गए थे। तो याद रखिएगा कि इंद्र कुमार की बात हो रही है, मतलब इंद्र के कुमार, इंद्र के बेटे। ऐसे ही जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का बाप कौन है? भारत है। तो जो पाकिस्तान है वो भारत का बेटा है। भारत का कुमार कौन है? पाकिस्तान है। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था इंद्र कुमार गुजराल का? पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में। ठीक है, और बंटवारे के बाद ये भारत में आ गए थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह जी की। जो मनमोहन सिंह जी हैं तो इनको किसी भी ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मनमोहन सिंह जी को देखा है तो आपने देखा होगा कि उनके सर पर पगड़ी रहती है। तो पगड़ी से आप समझ गए होंगे कि वो भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बचते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी का आपको अच्छे से पता है कि मनमोहन सिंह पंजाब से और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से संबंध रखते हैं। अब एक पॉइंट को और याद कर लेते हैं, वो हैं गुलजारी लाल नंदा जी। आपको पता है जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं। और वो संबंधित कहाँ से हैं? तो वो संबंधित हैं पंजाब से। तो यहाँ पर देखिए गुलजारी लाल नंदा में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में गुलजारी में आपको शब्द मिल जाएगा लग्जरी।
लग्जरी लाइफ की बात हो रही है। लग्जरी लाइफ आप समझ ही गए होंगे कि आलीशान लाइफ की बात हो रही है। और पंजाब में आपको शब्द मिल जाएगा जॉब। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की अच्छी जॉब लग जाती है तो वो अपनी लाइफ कैसे जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। ठीक है, उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो लग्जरी हो जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, वो भारत के पंजाब राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनके उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है एक वीडियो की लिंक, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वो पॉइंट भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।